राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। देखिए दोस्तों, हम संसार में हमें हमारा जब स्वार्थ प्रबल हो जाता है, जब हमारा स्वार्थ प्रबल हो जाता है तो तब क्या होता है? जब हमारा स्वार्थ प्रबल हो जाता है, जब हमारा स्वार्थ बलवान हो जाता है तो क्या होता है मालूम है आपको? हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, कपट ये सब बढ़ जाता है, बलवान हो जाता है। ये सब बढ़ता क्यों है? स्वार्थ के कारण। जब स्वार्थ बलवान होगा तब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ेगा। अगर ये स्वार्थ कम होगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह कम होगा। स्वार्थ नहीं होगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं होगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह पनपता क्यों है मन में? स्वार्थ के कारण। स्वार्थ के कारण ही पनपता है ये। और कभी कभी स्वार्थ इतना भारी हो जाता है कि यही हमारा घातक बन जाता है, घातक। देखिए, स्वार्थ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है दोस्तों, मालूम है आपको? स्वार्थ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। स्वार्थ कभी कभी अगर स्वार्थ अगर बलवान हो गया तो यही आपको मार भी सकता है, यही आपका हानि भी कर सकता है, यही आपको बर्बाद कर सकता है। मैं आपको बता दूं कैसे बर्बाद करता है ये स्वार्थ। देखिए, कभी कभी जब स्वार्थ बढ़ जाता है हमारा, तो स्वार्थ को हमें कंट्रोल करके रखना है, बढ़ाना नहीं है। स्वार्थ अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ जाएगा और हमारा क्रोध इतना बढ़ जाएगा कि भगवान के लिए हमें क्रोध उत्पन्न होगा। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझना, सबसे पहले ये आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? भगवान से दुश्मनी करना पड़ेगा बहुत महंगा जीव को। भगवान से दुश्मनी करना बहुत महंगा पड़ेगा इस जीव को। किससे दुश्मनी करना? भगवान से, कृष्ण से। कृष्ण से दुश्मनी करना जीव को सबसे अधिक महंगा पड़ेगा। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण कौन है? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कौन है? नहीं जानते? फिर उससे दुश्मनी करना बहुत पड़ेगा महंगा। आप जानते ही नहीं भगवान श्री कृष्ण को कौन है तो उससे दुश्मनी करना बहुत महंगा पड़ेगा। पहले उसे जानो, समझो, तब उसे पहचानो। पहले भगवान श्री कृष्ण कौन है इसे जानो। पहले हमें जानना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण कौन है। आप जानते ही नहीं उस भगवान श्री कृष्ण को और उससे दुश्मनी कर रहे हैं। देखो, यहाँ के व्यक्तियों से, यहाँ के लोगों से अगर दुश्मनी अगर कर भी लोगे तो कुछ भी हमारा बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन भगवान से दुश्मनी करना इस जीव को पड़ेगा बहुत महंगा, बहुत महंगा पड़ेगा। भगवान से द्वेष करना, भगवान से दुश्मनी करना पड़ेगा बहुत महंगा। हिरण्यकश्यप ने भगवान से दुश्मनी किया था, शिशुपाल ने किया था, दंतवक्र ने किया था, और रावण ने किया था, और कंस ने किया था। इसने क्यों किया था मालूम है आपको? इसीलिए किया था क्योंकि मुझे भगवान के हाथों से मरना है, इसलिए ये दुश्मनी किया था। हिरण्यकश्यप कौन है मालूम है आपको? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये जय और विजय हैं। ये भगवान विष्णु का द्वारपाल है। जय और विजय, जय और विजय, जय और विजय सतयुग से जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, द्वारपाल थे जय और विजय। उसने क्या क्या बना था त्रेता युग में? जय और विजय ने क्या बना था? जय और विजय ने क्या बना था त्रेता युग में? रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण बना था। कौन? जय और विजय त्रेता युग में। वही द्वापर युग में क्या बना? शिशुपाल और दंतवक्र। और वही सतयुग में क्या बने थे? वही जय विजय सतयुग में क्या बना था? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। वही त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण। और द्वापर युग में वही क्या बने थे? राक्षस। वही जय विजय द्वारपाल, उसे श्राप मिल गया था तो वो क्या बना था? द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बना था। तो ये भगवान से दुश्मनी इसलिए किया था क्योंकि इसे भगवान के हाथों से मरना है। और ये शक्तिशाली थे, ये महान शक्तिशाली थे। इतना शक्तिशाली था ये रावण और कंस और हिरण्यकश्यप कि इस संसार में कोई नहीं है उसके जैसा बलवान। इतना तपस्या कर करके, आपको मालूम होगा हिरण्यकश्यप इतना, उसने 1000 वर्ष तक तपस्या किया था, कठोर तपस्या किया था एक मुनि पर खड़ा होकर के। तब उसने ब्रह्मा जी को वरदान मांगा था कि मैं रात को न मरूं, ना दिन को मरूं, ना मैं अस्त्र से न मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मैं 12 महीने से किसी महीने में भी न मरूं, क्योंकि 1000 वर्ष तक उसने एक अंगूठे में तपस्या किया था। और वो इतने बलवान थे दोस्तों, इतना बलवान था कि उसके जैसा बलवान कोई नहीं है। लेकिन वो चाहते थे कि मैं भगवान के हाथों से मरूंगा ताकि मेरा कल्याण हो जाए। इसीलिए उसने भगवान से दुश्मनी की थी। और हम भगवान से दुश्मनी करेंगे?
सोचो क्या हाल होगा। हमारे पास कुछ भी शक्ति भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है हमारे पास। हमें यमदूत पकड़ कर ले जाएगा, हमें यमदूत पकड़ कर ले जाएगा सीधे अंत समय में, हमें यमदूत पकड़ के ले जाएगा। वो भगवान के हाथों से मरे थे क्योंकि वो शक्तिशाली थे, और हम छोटा सा जीव है, हमें यमदूत ले जाएगा। हम भगवान से द्वेष करते हैं दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। हम भगवान को छोटा मोटा चीज समझते हैं, भगवान को हम छोटा मोटा चीज समझते हैं, खिलौना समझते हैं भगवान को। हम भगवान को जानते ही नहीं है, वो कितना ब्रह्मांडों का सम्राट है। हम भगवान को नहीं जान सकते, वो अनंत ब्रह्मांडों का सम्राट है, अनंत महांडपति है। ब्रह्मांडपति नहीं, महांडपति। महांड किसको कहते हैं? महांड किसको कहते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांडों का एक जो अंडा है, विशाल अंडा, वो है महांड। और एक महांड नहीं है, अनंत महांड है, और वो अनंत महांडों का महापति है भगवान। हम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण कौन है? अनंत महांडों का अनंत महांडपति है। पहले श्री कृष्ण को जानो, उससे दुश्मनी करना पड़ेगा जीव को बहुत महंगा। मैं आपको बता रहा हूं कैसे महंगा पड़ेगा। देखिए, अगर आपको मरने के बाद भगवान छिपकली योनि में भेज देगा, ठीक है, आपको मरने के बाद भगवान अगर आपको, चलो आप दुश्मनी कर रहे हो भगवान से, देखो दोस्तों, यहां से दुश्मनी करोगे तो बच जाओगे। यहां से दुश्मनी करना कोई बड़ा भारी चीज नहीं। यहाँ के लोग, यहाँ के जो व्यक्ति है वो हमें नहीं चला रहा है, हमें चला कौन रहा है? वो, उसकी शक्ति से हम चल रहे हैं। उससे दुश्मनी कर रहे हो, जो हमें हर पल सांस दे रहा है, हर पल हवा दे रहा है, हर पल हमें पानी दे रहा है, हर पल हमें भोजन दे रहा है, हमारे खाना को पचा रहा है, हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, उससे दुश्मनी कर रहे हो, पड़ेगा बहुत महंगा। कैसे महंगा पड़ेगा? अगर पूरे जीवन भर उससे द्वेष कर रहे हो, द्वेष करते 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 हमारे प्राण निकल गए, अब उस प्राण निकल गए, मृत्यु से बच सकते हो तो बताओ दोस्तों? अगर भगवान से दुश्मनी कर रहे हो तो क्या मृत्यु से बच जाओगे? नहीं, मृत्यु के दरवाजे से ही प्रत्येक जीव को जाना है गुजर कर। मृत्यु के दरवाजे से प्रत्येक जीवों को जाना है गुजर कर। नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, सबको मृत्यु के दरवाजे से जाना है। अंत समय में मृत्यु से गुजर कर ही आगे जाना है। और मृत्यु से गुजर कर जब आगे जाओगे भगवान से दुश्मनी करके, देखो, जो अपना घर है, अपना घर से दुश्मनी करेगा उसका दुर्गति होगा। अपना घर कौन है? परमात्मा अपना घर है। हमें अपने घर में पहुंचने पर ही हम सुखी हो सकते हैं, अपने घर में पहुंचने पर। और अपने घर से दुश्मनी करोगे, अपने घर से, तो कहाँ जाओगे? आपका बड़ा दुर्गति होगा। अगर भगवान से दुश्मनी करना पड़ेगा जीव को बहुत महंगा। कैसे बहुत महंगा पड़ेगा? आपको भगवान 84 लाख योनियों में फेंक देगा। देखो दोस्तों, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मैं आपको बता रहा हूं, भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। किसका बिगड़ेगा? हमारा। भगवान से दुश्मनी करना पड़ेगा इस जीवात्मा को महंगा। इसी कारण हमें भगवान से प्यार करना है। ये पहली चीज तो ये समझो, हम अनंत जन्मों से भटक भटक कर हम गंदे हो चुके हैं। हमारे अंदर इतने वासना, इतने काम, क्रोध, लोभ, मोह भर चुका है कि हम समाप्त कर ही नहीं पा रहे हैं। और सोचो, भगवान से ही दुश्मनी करोगे तो आपका क्या हाल होगा? अरे भैया, हमें भगवान से प्यार करना है। क्यों प्यार करना है? अगर हम उससे प्यार करेंगे भगवान से, तो हमारे गंदगी को हटाएगा भगवान, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह को समाप्त करेगा भगवान, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा। अगर उससे ही दुश्मनी करोगे तो सोचो क्या दुर्गति होगी। आपको मरने के बाद भगवान अगर जैसे हमें मर गए, तो मरने के बाद इस जीवात्मा को भगवान अगर मेढक बना देगा, तो आप क्या भगवान को बोलेंगे कि मुझे मेढक मत बनाओ? बोलेंगे दोस्तों? आप भगवान को बोल सकते हैं क्या कि मुझे मेढक मत बनाओ, मुझे मच्छर मत बनाओ, मुझे छिपकली मत बनाओ, मुझे कुत्ता मत बनाओ, मुझे बिल्ली मत बनाओ, मुझे सुअर मत बनाओ, मुझे टेटका मत बनाओ, मुझे मछली मत बनाओ, मुझे चींटी मत बनाओ, मुझे कनकट्टा मत बनाओ, मुझे चिड़िया मत बनाओ, मुझे तोता मत बनाओ? क्या हम कह सकते हैं भगवान को? हमारी क्या औकात है कि हम भगवान को कहेंगे? हमारी क्या औकात है कि हम भगवान को कहेंगे कि मुझे ये मत बनाओ? अरे भाई, मर्जी उसका चलता है, भगवान का मर्जी हमारा नहीं चलता। हम क्या ऐसे बन गए? हमें मानव योनि में भगवान लेकर आया है, तब हम मानव योनि में पहुंचे हैं। जब देखो, जितने भी हमारी मस्ती है, जितना भी हमारा अहंकार है, जितना भी हमारा अहंकार है, ये अहंकार हम किसके बल पर कर रहे हैं? इस बुद्धि के बल पर। भगवान ने बुद्धि दे दिया है, तब हम कर रहे हैं अहंकार। और ये बुद्धि भी सदा के लिए नहीं है, इस बुद्धि को भी भगवान छीनेगा। कुछ समय के लिए दिया है हमें, वर्गों को नोट करने के लिए।
देखो ये देखो, ये जैसे हमारा गर्भ में जब शरीर बन रहा था, जब हमारा गर्भ में जब ये शरीर बन रहा था, तब किसी भी जीव ने भगवान को कहा है कि मेरे हाथ को ऐसे बनाना, मेरे पैर को ऐसे बनाना, मेरे हाथ को, आंख को ऐसे ऐसे बनाना। क्या हमारा, सोचो, जब हमारा शरीर बन रहा था गर्भ में, तब हमारा दिमाग कहाँ था? सोचो, आज लग रहा है हमें कि मेरे पास बुद्धि है, हाँ है अपने पास बुद्धि, लेकिन सोचो जब हमारा शरीर बन रहा था, हमारा जब शरीर बन रहा था, ये हाथ बन रहा था, आंख बन रहा था, कान बन रहा था, जीभ बन रहा था, ये जो अंदर के सिस्टम बन रहा था, फेफड़ा बन रहा था, लिवर बन रहा था, किडनी बन रहा था, उस टाइम पर हमारा दिमाग कहाँ था? कहाँ था दोस्तों बुद्धि हमारा? सोचो, जब गर्भ में जब शरीर बनता है जीव का, तब उस समय बुद्धि कहाँ रहता है उसका? ये बुद्धि जो हम आज जितना उड़ रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं, बुद्धि के बल पर जो कुछ कर रहे हैं, वो बुद्धि कहाँ था गर्भ में? सोचो, विचार करो, वो माइंड कहाँ था हमारा? अगर माइंड रहता अपने पास तो हम भगवान को मर्जी चला देते, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। कहाँ था ये बुद्धि? अंडा था अंडा, इस बुद्धि में कुछ भी नहीं था, शून्य था शून्य। शून्य स्थिति में ही हमें बनाया गया है, शून्य स्थिति में ही हमें बनाया गया है, और हम शून्य ही रहेंगे। हम शून्य थे, शून्य ही रहेंगे, केवल भगवान की ही सत्ता है। तो सोचो, अभी हम बुद्धि के बल पर, ये हम भगवान के बुद्धि के बल पर हम द्वेष कर रहे हैं भगवान से। अगर वो हमें ये बुद्धि ही नहीं देगा, ये बुद्धि ही नहीं देगा, तो क्या हम अपने बल पर ये बुद्धि पा सकते हैं? अपने बल पर है ये बुद्धि पा सकते हैं क्या? अगर कुत्ते योनि में फेंक दिया भगवान, तो आपको कुत्ता बनना पड़ेगा, डंडे खाना पड़ेगा, जगह जगह के आपके मार खाना पड़ेगा। अगर आपको कुत्ते योनि में पटक दिया भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा दोस्तों, बिगड़ेगा हमारा। भगवान केवल उद्धार उसी का करता है जो भगवान से प्यार करता है। भगवान उद्धार उसी का करता है, और जो जिसके पाप कर्म जिसका बचा हुआ है, भगवान उसको सजा देता है। तो सोचो, उससे दुश्मनी करोगे तो कितना सजा देगा वो? जो धोखे से भी बुरे कर्म हो जाता है, भगवान उसको सजा देता है, धोखे से बुरे कर्म का सजा देता है भगवान। तो सोचो, जब उससे दुश्मनी करोगे तो और कितना सजा मिलेगा? छिपकली योनि में, कुत्ता योनि में, बिल्ली योनि में, सुअर योनि में भगवान फेंक देगा उस जीव को, तो वो जीव भटकता रहेगा इस 84 लाख योनियों में, कुछ भी नहीं कर सकता। जितने भी कुत्ते बिल्ली बन कर सब संसार में जो भटक रहे हैं जीवात्मा, जो जीव वो भगवान से द्वेष किया था, दुश्मनी किया था, ये वही जीव हैं जो भगवान से द्वेष किए थे मनुष्य योनि में। इसे समझिए दोस्तों, इसे समझिए ठंडे दिमाग से। यहाँ के लोगों से दुश्मनी करना कोई हमें महंगा नहीं पड़ेगा, भगवान से दुश्मनी करना जीव को पड़ेगा बहुत महंगा, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। इतना महंगा पड़ेगा कि शब्द नहीं है मेरे पास। इतने बार आपको 84 लाख योनियों में घुमाएगा भगवान, इतने बार घुमाएगा आपको कि करोड़ों कल्प भी कम पड़ेगा। इतने बार घुमाएगा वो भगवान कि जीव को कभी मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, कभी नहीं। भूल जाओ, मनुष्य शरीर कभी नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर दिया किसने है? पहले इसे सोचो, मनुष्य शरीर दिया किसने है? दिया किसने है? जब हम छिपकली योनि में भटक रहे थे, जब कुत्ता योनि में भटक रहे थे, जब हम बिल्ली बने थे, जब मच्छर बने रहे थे, जब गाय बने थे, जब हम जंगलों में भटक रहे थे, जब हम समुद्र के जीव बने थे, तब उस भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने हमें दया करके मनुष्य शरीर दिया है। ये अपना कल्याण अब कर लेगा। मैं इसे एक बार मनुष्य शरीर दे देता हूँ, ये भटक रहा है बेचारा आदिकाल से, इसे मैं एक बार मनुष्य शरीर दे देता हूँ, ये अपना कल्याण कर लेगा। भगवान ने दया करके हमें मनुष्य शरीर दिया है। और सोचो, मनुष्य शरीर पाकर भगवान ने क्यों दिया है हमें? ये अपना कल्याण कर लेगा, यानी अपने मन को मुझ में लगाकर मुझ तक पहुंच जाएगा और इसका कल्याण हो जाएगा। भगवान क्या है दोस्तों? हमारा मोक्ष है। भगवान क्या है? हमारा कल्याण है, परमानंद है, शांति है। उससे विमुख होकर कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता, शांति नहीं पा सकता और आनंद नहीं पा सकता। भगवान से विमुख होकर कोई भी जीव सुखी, शांति और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। ये नोट कर लो, परमानंद परमात्मा ही है। अनंत हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस ही ईश्वर है। गॉड इज ए अनलिमिटेड हैप्पीनेस। गॉड इज ए अनलिमिटेड हैप्पीनेस दोस्तों। परमात्मा ही प्रत्येक जीव का परमानंद है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर से विमुख होकर ईश्वर से दुश्मनी करके कहाँ जाओगे? अरे भैया, ईश्वर तक हमें पहुंचना है, तभी हमें शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और उससे दुश्मनी करके 84 लाख में जाना पड़ेगा।
उससे द्वेष करना मतलब 84 लाख योनियों में जाना है। नोट कर लेना बुद्धि में, 84 लाख योनियों में जाना है, उससे दुश्मनी करना। जब तक इस जीव को परमानेंट ठिकाना नहीं मिलेगा तब तक वो जीव कुछ समय के लिए उसे कपड़ा पहनाया जाएगा। कपड़ा मतलब शरीर। कौन सा शरीर? मच्छर का शरीर, कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, चूहा का शरीर, मेढक का शरीर, महू कीड़ा, काकरोच, ये सब शरीर है। शरीर उस जीव को कुछ समय के लिए भगवान पहनाएगा, उसे भटकाता रहेगा माया में, वो ऐसे ही भटकता रहेगा। इसमें भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा दोस्तों, हमारा बिगड़ेगा। कष्ट किसको भोगना पड़ेगा? सोचो, कष्ट किसको भोगना पड़ेगा? हम भगवान से दुश्मनी करेंगे तो कष्ट कौन भोगेगा? भगवान। हमें भोगना पड़ेगा कष्ट। नोट कर लो, कष्ट हमें भोगना पड़ेगा। कष्ट मतलब कष्ट को भूल गए हो, भी बड़ी दुर्गति होगी। इसलिए वेद ने कहा है भगवान से दुश्मनी करना पड़ेगा जीव को बहुत महंगा। दोस्तों नोट करो बुद्धि में, भगवान से दुश्मनी करना जीव को पड़ेगा बहुत महंगा। यहाँ के लोगों से बच सकते हैं हम दुश्मनी करके, लेकिन भगवान से दुश्मनी करके कोई नहीं बच सका। कहाँ जाओगे उससे दुश्मनी करके? वही जीव का आदि है, वही जीव का अंत है, वही मध्य है और वही सब कुछ है, वही पालनहार है, वही सृजन करता है, वही संहार करता है। भला उससे दुश्मनी करोगे? भगवान भले सब चीजों को त्याग दो, चल जाएगा, लेकिन हमें भगवान से प्यार करना है। भगवान से प्यार करना है। भगवान से प्यार करके जाओगे कहाँ? एक बार सोच लो, कहाँ जाओगे भगवान से प्यार करके? मिर्जा गालिब ने क्या कहा है मालूम है आपको दोस्तों? मिर्जा गालिब ने क्या कहा है? मिर्जा गालिब ने कहा है कि अपराध करके पाप करके कहाँ जाओगे गालिब? अपराध करके पाप करके गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब? मिर्जा गालिब ने कहा है अपराध करके पाप करके कहाँ जाओगे गालिब? ये धरती और ये आकाश, ये धरती और आकाश सब उसी का है। कहाँ जाओगे? उससे विमुख होकर, उससे दुश्मनी करके कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? सोचो, कहाँ जाओगे उससे दुश्मनी करके? भगवान से दुश्मनी करके कहाँ जाओगे? अभी उसने भेज दिया इस संसार में, आ गए, वो जहाँ ले जाएगा वो हमें वहीं आना पड़ेगा। अगर वो शेर योनि में ले गया तो हमें शेर बनना पड़ेगा। अगर वो चांटा बना दिया तो हमें चांटा बनना पड़ेगा। अगर वो चींटी बना दिया तो हमें चींटी बनना पड़ेगा। अगर उसने हाथी बना दिया तो हमें हाथी बनना पड़ेगा। अगर वो घोड़ा बना दिया तो हमें घोड़ा बनना पड़ेगा। अगर ऐसा रहता तो यहाँ संसार में कोई घोड़ा हाथी नहीं रहता, चींटी नहीं रहता, कुत्ता बिल्ली नहीं रहता। ये सब कौन है मालूम है आपको? सब जीव हैं, वही जीव हैं जिसने भगवान से विमुख, जो भगवान से दुश्मनी किया है, विमुख थे, वो सब जीव हैं। 84 लाख योनियों में भटक रहा है। देखिए, अगर वो भगवान हमें मगर बना देगा तो हमें मगर बनना पड़ेगा। अगर हमें वो देखो, अगर भगवान ने आपको तोता बना दिया और बिल्ली आपको खाकर ले गई, अगर आपको तोता बना देगा भगवान तो क्या होगा? आपको बिल्ली बार बार खाकर खा देगा। आपको हिरन बना देगा भगवान, हिरन, और सोचो हिरन की दुर्गति क्या होती है, बार बार उसे शेर खा देता है। अगर हिरन बनोगे, हिरन भी बना देगा भगवान। पूरे जितने भी 84 लाख जीव जंतु है दोस्तों, वो सब भगवान की ही सत्ता है। अगर 84 लाख योनियों से अगर अपने आप को बचाना है, 84 लाख योनियों से अगर अपने आप को बचाना है तो उस भगवान को जल्दी से जल्दी अपना लो। 84 लाख योनियों से अगर बचना है, उसमें नहीं जाना है किसी भी योनियों में, सब बड़े खतरनाक योनियां हैं सब। उस योनियों में जाना मतलब बहुत बड़ा बड़ा कष्ट उठाना है। भगवान से प्यार करना होगा हमें और भगवान को अपनाना होगा, और भगवान को हमें भूलना नहीं है, भगवान को छोड़ना नहीं है, अपने मन में भगवान को रखना है। 84 लाख योनियों से अगर बचना है, अगर 84 लाख योनियों में जाना है तो भाई भगवान से करो दुश्मनी, भगवान से करो दुश्मनी, द्वेष करते रहिए। ये 84 लाख में ले जाने का मार्ग है, सीधा 84 लाख योनियों का मार्ग है ये, भगवान से दुश्मनी करना। इसे हमें समझना है, गहराई से विचार करना है, ठंडे दिमाग से। यहाँ कोई अपना नहीं है, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, यहाँ कोई अपना नहीं है। वो भगवान श्री कृष्ण अपना है, जो अंदर बैठा है सबके, भगवान श्री कृष्ण अपना है। आप जब जाएंगे इस जीवात्मा शरीर को छोड़कर तो कैसे जाएंगे? कौन ले जाएगा आपको? क्या मालूम है? कैसे निकलना है शरीर से, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, मालूम है आपको? नहीं मालूम। वो अंदर बैठा है परमात्मा, वही निकाल कर ले जाता है जीवात्मा को अंदर से। बाहर से कोई यमदूत नहीं आता, भगवान जीवात्मा अंदर से ही जीवात्मा को निकाल कर ले जाता है बाहर। जीवात्मा को भगवान अंदर में ही बैठा है, उसे हमें समझना है। यहाँ कोई अपना नहीं है, केवल जो अंदर में है, हर पल हमारे साथ है, वो अपना है।
केवल इस जगत में केवल कृष्ण ही अपना है, और कृष्ण से दुश्मनी करना जीव को पड़ेगा बहुत महंगा। जो सबसे सच्चा साथी है उससे दुश्मनी करके कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? भगवान सीधे नरक में फेंक देगा, आपको नरक में जाना पड़ेगा। कुत्ते योनि में फेंक देगा, कुत्ते योनि में जाना पड़ेगा। आपको जहाँ फेंकेगा भगवान वहीं आपको जाना पड़ेगा। अगर अपने आप को बचाना है इसी इन योनियों से तो बचा लो भगवान से प्यार करके। भगवान से प्यार करोगे इन योनियों से बच जाओगे, भगवान से दुश्मनी करोगे इन योनियों में फेंका जाओगे। कोई नहीं रहेगा, आपके पति पत्नी बच्चे नहीं आएंगे कि कुत्ते योनि में रहो, आपको कुत्ते योनि में डाल दिया जाएगा। आपके बच्चे बचाने नहीं आएंगे, आपकी पत्नी बचाने नहीं आएंगे कि पत्नी को बुलाओ मेरी पत्नी कहाँ है, कुत्ते योनि से मुझे बचाओ। आपके बच्चे को बुलाओ कि मैं छिपकली योनि में फंस गया हूँ, छिपकली योनि से मुझे अपने अगर छिपकली योनि में भगवान ने आपको डाल दिया, आपके जो बच्चे हैं उसे बुलाओ, आपकी पत्नी को बुलाओ कि मुझे इस योनि से बचाओ, मुझे मुक्ति दिलाओ। क्या किसी की हिम्मत है कि छिपकली योनि से मुझे मुक्त कर सके? किसकी हिम्मत है? हमने सजा नहीं भोगा, हमने सब भूल गया है, हमने सब भोग कर आया है दोस्तों। हम सब भूल चुके हैं इन कष्टों को। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा? भगवान से हमें प्रेम करना होगा दोस्तों, प्रेम करना होगा और अपनी दुश्मनी को हटाना होगा, क्योंकि भगवान से प्रेम करने में ही हमारा भलाई है और भगवान से दुश्मनी करने में ही हमारी दुर्गति है। दुर्गति हमारी होगी, हमको कष्ट भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने अलर्ट रहना है। यहाँ कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान ही सच्चा है, भगवान ही सच्चा है दोस्तों। जय श्री कृष्ण, श्री राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मित्रों, आप सभी को राधे राधे। पंचम मौलिक जगत गुरु श्री कृपालु जी के प्रचारक शिष्य जयप्रकाश वैष्णव जी का अध्यात्म प्रवचन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए, ताकि अन्य लोगों तक भी परमात्मा के रहस्य जो वेद शास्त्रों के द्वारा बताया जाता है आपको, उनका ज्ञान सभी लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले तो मित्रों यह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो और आएंगे वो आपको सबसे पहले मिलेगा। और भी रोचक जानकारी, परमात्मा के अद्भुत ज्ञान इसमें लाया जाएगा आप लोगों के लिए, अच्छे विषय पर। दोस्तों, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के संदेह, डाउट हो, भगवान से संबंधित, उनके ज्ञान से संबंधित किसी भी विषय को लेकर कुछ जानना चाहते हैं या कोई संशय हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्नों के जवाब दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। लेकिन आप सभी से निवेदन है, अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह है ना रखें, तत्काल पूछिए। स्क्रीन के सबसे ऊपर में जयप्रकाश जी का व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिनके माध्यम से आप उनसे संपर्क करके अपना समाधान कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री राधा शरणं, श्री कृष्ण शरणं, श्री